नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बात करें गृह विभाग की तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से कितनी बार रिपोर्टें देखी हैं कि कहीं ना कहीं ये अनदेखी कर रहा है। खासकर बात करें तो अगर इस समय हाईवे के काम चल रहे हैं, ढांगरी से कालाकोट जो रोड जाती है उस पर जेके न्यूज ब्रेक ने जो कि एक रिपोर्ट कवर की, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हल्का मटेरियल और कम मटेरियल डाल रहे हैं। इस पर हमने वहां जो ऑफिसर से उनसे बात की तो उन्होंने भी आगे पीछे कर दिया। जी हां, अगर बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पर हमने वो दृश्य आपको बताने की कोशिश की है कि अगर बात की जो ब्लैक टॉपिंग जहां होती है वहां पर बजरी में हाथ नहीं लगता, चिपक जाती है हाथ में। जी हां, अगर बात करें तो हमने आपको कैमरा के माध्यम से बताया किस तरह से हमने बजरी को उठाया और बिल्कुल पता ही नहीं इसमें कुछ डाला ही है या नहीं डाला। इस पर बात की गई तो कहीं ना कहीं जो है वहां के अधिकारी जो है वो टाल मटोल कर गए और जेके न्यूज ब्रेक ने पूरी कवर की है रिपोर्ट। आइए बताते हैं किस तरह से जो है खासकर हाईवे में मटेरियल कम और हल्का क्यों लगा रहा है गृह विभाग। ना ताजा मेरे बैग में रखो। नहीं बोलना क्या दिखाई दे रहा है? डिपार्टमेंट का ड्यूटी थोड़ी ना। नहीं तो क्या बार बार आप रिपेयर ही करते रहोगे? टच करवा लो। मैं पूरा हाथ पूरा बजरी में ले लिया और मुझे पता ही कि इसमें आपने कुछ डाला ही नहीं बीच, तो आप कह रहे मैं पढ़ा लिखा हूँ। नहीं तो आप वहीं आके देखोगे ना। नहीं सारा चीज चेक हो गया है। नहीं देखना है, हमने देखना है ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप जैसे ऑफिसर यहाँ खड़े हैं तो ये देखो ना कौन सा डिपार्टमेंट, अगर बात करें तो गृह डिपार्टमेंट को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से ऐसे मटेरियल लगाएं। खाली पढ़ा लिखा इंसान जो है वो रोड पे खड़ा हो जाएगा तो रोड ठीक हो जाएगी क्या? जी, जिस तरह से यहाँ ब्लैक टॉपिंग वगैरह हो रही है इसके ऊपर, तो क्या कहेंगे कि कितना होता है इसका क्राइटेरिया कि कितने इंच वगैरह होती है? और खासकर हमने थिकनेस देखी है, थोड़ा कम है क्या वहाँ? थिकनेस कम नहीं सर, कहीं भी थिकनेस कम नहीं। आपको यहाँ भी दिखाया, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर 3.1 3.2 रोलिंग होने के बाद। जी हमारा 3 सेंटीमीटर होता है, 3.1 3.2 जेके न्यूज ब्रेक आज आपको एक दृश्य बताएगा। जी हाँ, अगर बात की जाए तो हमारे गांव में, हमारे शहर में कुछ लोग जो है पॉपकॉर्न और कई प्रकार के छोटे छोटे पैकेट लगाकर बिक्री करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हम बताएंगे कि वो तैयार कैसे करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है गंदगी में ही उसको तैयार करते हैं और पाँव से ही उसको इकट्ठा करते हैं। और अगर देखा जाए तो इतनी गंदगी होती है वहां पे कि वो जहां पैकिंग करते हैं, हम आपको दृश्य बताना चाहेंगे। तो हमने उनसे बात की कि आप लोगों को ये गंदगी क्यों खिला रहे हो। उन्होंने कहा कि गलती होगी, आज के बाद गलती नहीं होगी। जी हाँ, अगर जेके न्यूज ब्रेक ऐसी बातों को उभारेगा नहीं तो कहीं ना कहीं जो है जेके न्यूज का माटो जो है, मिशन जो है कि बुराइयों को खत्म करना, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। अगर ये बातें सामने नहीं आएंगी तो जेके न्यूज ब्रेक आपको बताएगा कि किस तरह से वो लोग जो है अपने पाँव से ही इकट्ठा करते हैं और जहां पॉपकॉर्न तैयार करते हैं वहां पे टोटल जो है गंदगी है। जी हाँ, हम यही अपील करते हैं आपसे, आप लोगों से, आप शहर वासियों से, गांव वासियों से कि लोगों से पॉपकॉर्न ना खरीदें। अगर पॉपकॉर्न बनाने ही है तो घर में बनाएं, बच्चों को घर में बनाकर दें। इन्फेक्शन चल रही है, लेकिन ये लोग बाहर से आए हैं, इन्होंने कमाना है पैसा, इन्होंने देखनी इन्फेक्शन। ये जो काम है ये हमने खुद करना होगा। ऐसे लोगों से कभी जो है ऐसी चीजें ना लें
क्योंकि ये लोग ना तो प्रॉपर अपने जो है हालत ठीक करते हैं, ना प्रॉपर ये नहाते धोते हैं, और ना ही जो है इनका बनाने का तरीका सही है। कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को ये बढ़ावा देंगे। हम म्युनिसिपैलिटी राजौरी खासकर आरिफ जट जी से अपील करते हैं कि खासकर इन लोगों पर नजर रखी जाए। जो लोग बिना आइडेंटिफाई लोग आते हैं और सामान बेचते रहते हैं, वो सामान बेचते हैं जो गंदगी में तैयार करके लोगों के घर तक इन्फेक्शन पहुंचाते हैं। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। कैसे फेंका हुआ है? यही छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हो आप हैं? ये देखो क्या हालात है। ये चप्पल यहाँ पड़ी हुई, ये गंदगी है। ये देख, ये देख, ये नीचे फेंके हुए, यही खिलाते हो बच्चों को? यही खिलाते हो बच्चों को हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, यही खिलाते हो बच्चों को? तो ये आपको पता नहीं है इन्फेक्शन है, तो ये क्या कर रहे हो आप? नहीं सर, हम झाड़ू मार के इधर पूछते हैं नीचे। क्यों नीचे क्यों? आप कोई पन्नी वगैरह नहीं डाल सकते? तो सर गंदी होगी, अब नहीं भेजेंगे। क्या गंदी होगी सर, अब नहीं भेजेंगे, नीचे पन्नी डाल के। हर गानी सर ये देख मिट्टी और ये गंद, नमक है सर। ये बच्चों को खिलाते हो आप हैं? सर गंदी होगी आज। गलती है नहीं? हाँ जी सर, अब नहीं भेजेंगे। आप तो लिफाफे में नहीं रखेंगे, नीचे भेजेंगे। लिफाफा नीचे रखेंगे जब भेजेंगे। ये आपको पता है इन्फेक्शन है, तो आप प्रॉपर बच्चों को ये गंदगी खिला रहे हो? अब नहीं खिलाएंगे सर, अब नीचे लिफाफे नीचे गंदी जाएंगे। ये तो बीच लगाता है। नहीं नीचे दिखाते सर, ये तो बाहर ही लगते हैं। डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हर पार्टी अपने जो कैंडिडेट हैं उनको विजयी करवाने के लिए रैलियां और जलसे कर रही है। और खासकर अगर बात की जाए तो दिल्ली से केंद्रीय मंत्री, हमारी भाजपा के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि उन्होंने भी अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी रैलियां की और जलसे किए। उनकी रैलियों और जलसे देखकर बात करें, बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक जो भाषण में कहा, उभर्द वाक्य कहा स्मृति ईरानी के लिए। इस पर भाजपा की महिला विंग जो थी, उन्होंने लिया उग्र रूप और गहराव किया पैंथर पार्टी के कार्यालय का और कहा कि बलवंत सिंह मनकोटिया को इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की इन्हें हिरासत में लिया जाए। जिस तरह से उन्होंने उभर्द वाक्य जो स्मृति ईरानी के लिए कहे हैं और खासकर महिलाओं के लिए कहे हैं। और प्रदर्शन करते हुए हमने देखा कि महिलाओं ने चूड़ियां भी पहनी, अपने हाथ में रखी थी। लगता था कि अगर समय में कोई उनको मिल जाता तो वो चूड़ियां भी पहना देते। जी हां, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से उन्होंने किया उग्र प्रदर्शन। मनकोटिया पैंथर्स पार्टी की ऑफिस में आए हुए हैं। हम नारी महिला बीजेपी महिला मोर्चा से सारी नारियां यहाँ पे इकट्ठी होकर आई हुई हैं, क्योंकि हमें बहुत गुस्सा है इस बात का, बहुत नाराज़गी है, बहुत दुख हुआ है कि एक पार्टी के इतने बड़े नेता ऐसी अशब्द बोलते हैं नारी के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि पूरी नारी शक्ति को, एक मातृत्व को उन्हें शर्मनाक किया हुआ है। उनके घर में भी उनकी माँ बहन बेटी है, वो उनके साथ नजरें कैसे मिलाते ये मुझे पता नहीं। क्या वो उनको भी इसी नामों से बुलाते हैं जैसे नामों से इन लोगों ने बाकी नारियों को बुलाया हुआ है? इनको शर्म आनी चाहिए। हम चाहते हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनको उनकी पार्टी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो पॉलिटिकल करियर के लिए लायक ही नहीं है। और धर्मा ट्रस्ट लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन और उनकी मांग है कि श्राइन बोर्ड के तहत दी जाए वेतन। हमें अपना हक मांगने पर है हमें पूरा अधिकार। मैं इस यूनियन का फाउंडर मेंबर हूँ और जो कर्मचारियों का जो मांग है कि इनको श्राइन बोर्ड की पे स्केल मिलना चाहिए, ये आवाज़ हमने 30 साल पहले उठाई थी और जद्दोजहद भी की थी, लेकिन जो आवाज़ उठाते हैं उनकी नौकरी चली जाती है। कटरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लगभग 1.5 किलो के आसपास सोना पुलिस द्वारा पकड़ा गया। जानकारी देते हुए डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज
के सुरजीत कुमार ने बताया कि इस मामले में 4 युवकों को पकड़ा गया। जी हां, हिरासत में लिया गया, जिनसे लगभग 1.5 किलो के करीब सोना बरामद हुआ। और खासकर अगर बात की जाए तो पुलिस विभाग ने एक बड़ी कामयाबी पाई और इस पर कार्य हो रहा है और उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। ऑन करते हुए एक बहुत ही बड़ी रिकवरी जो सोने की और गोल्ड बिस्किट्स की है वो आपके सामने आज लाई है और उसी के मुतालिक हम लोग आज बात करेंगे। कल यानी 11 दिसंबर 2020 को लेट इवनिंग में हमारे एसएसपी रियासी रश्मि वजीर को ये लेट इवनिंग मैसेज कब्जे में जो गोल्ड की ट्रैफिकिंग, जो तस्करी, सोने की तस्करी में वो सोने के बिस्किट के साथ आ गए हैं और उसको छिपा गए हैं। इन्होंने उसी समय ये जानकारी एडिशनल एसपी कटरा श्री अमित सिंह से शेयर किया और अमित सिंह ने अपनी एक पूरी टीम बनाई। उसमें यहाँ के एसडीपीओ कटरा कुलजीत सिंह, एसएचओ कटरा सुनील शर्मा और इनकी पीछे की जो भी इंस्पेक्टर से बाकी की डेडिकेटेड इन्होंने टीम बनाई। 2 से 3 भागों में बटी वो टीम रात भर इन्होंने रेड किया क्योंकि एक अरेस्ट के बाद फिर लोगों और मिलता था और मिलता था। तो जो खबर हमें थी कि कुछ 1 या 2 गोल्ड लेकर यहाँ पे आ गए, बाद में हमें पता चला कि टोटल अभी 1.5 kg के करीब, ऑलमोस्ट 1.5 kg, थोड़ा सा 1.5 kg गोल्ड हुई। सुबह तक अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock तक हमारे पास 1.5 kg हुई और इसमें हम लोगों ने 2 पर्सन्स को अरेस्ट किए हैं। ये दुनिया के काम करते थे और इसके लिंक हमें दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक आ FIR दर्ज हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू हो चुकी है। और जो इसके बारे में और भी जो डिटेल्स हैं वो प्रेस रिलीज के माध्यम से जो ऑफिशियल हार्ड कॉपी में आपको दिया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी रानीबाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रॉपर जिस तरह से अगर बात की जाए तो जिन लोगों की रोडों में आई है जमीनें, उन्हें जो है प्रॉपर जो है सही रेट नहीं मिल रहा। अगर बात की जाए 2005 में उनकी जमीनें गई थी और आज तक जो है कई लोगों को जो है वो जो मुआवजा था आज तक नहीं मिला और उन्होंने कहा कि जिनको मिला है वो सही रेट नहीं मिला। अगर बात की जाए तो उनकी कीमती जमीनें गई हैं, उनके घर गए हैं और उन्होंने अपील की है खासकर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन लोगों पर देख रखी जाए और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इन लोगों को प्रॉपर तरीके से डील किया जाए ताकि ये लोग भी अपना नया मकान बना सकें। सैम सिंह अत्याचारी कदमों की वजह से 27 नवंबर 2019 को उन लोगों के, गरीब लोगों के घर डिमोलिश किए गए। बरसात के दिन बुरी हालत, आज तक 1 साल हो गया है। कोरोना लॉकडाउन, ये लॉकडाउन, वो लॉकडाउन, उनकी ज़िंदगी भी लॉकडाउन में चल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकारी तंत्र को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि उन लोगों का आपने क्या सोचा जिनके आपने घर 27 नवंबर 2019 को तोड़ दिए। कोर्ट के, वो भी डबल बेंच के, डीबी के, J&K हाई कोर्ट के साफ आदेश थे कि आपने इनको रिहेबिलिटेट करना है, आपने नहीं किया, आज तक नहीं किया। जो सुंजवा में लैंड दी गई थी, कोर्ट के साफ आदेश थे कि आपने उनको बेसिक अमेनिटीज़ जिसमें बिजली, पानी, सड़क सब कुछ है वो देने हैं। वो तो दूर, आज तक उनको प्लॉट पे कब्ज़ा भी नहीं दिया गया है और आपने उनको दर बदर छोड़ दिया। 2, 3, 4 लाख, किसी की 5 लाख, 6 लाख से ज़्यादा कॉम्पनसेशन बनी नहीं है क्योंकि ये केस 2005 से स्टार्ट है। जो ज़मीन 2005 में चाहिए थी, आज 2019 तक आप उनको रेट लगा रहे हैं 2005 का। ये कौन सा इंसाफ है? जो कोई भी सुन रहा है, आपके माध्यम से हम ये जानकारी देना चाहते हैं सरकारी तंत्र को एक बार फिर, ये कौन सा इंसाफ है? जगह 2005 में चाहिए, आज 2019 में कोई इंसाफ नहीं हुआ।
आप सतवारी में इस वक्त हम जो ये इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, सपोज करो बस स्टैंड यहाँ बनना है 2005 में, उसको प्रपोज करके चेंज कर दिया गया, वो सांबा में बन रहा है, इस जगह की ज़रूरत ही नहीं थी, तो आपने वो घर तोड़े क्यों? ये जो टर्मिनल बिल्डिंग है जो अपना जम्मू एयरपोर्ट की, ये शिफ्ट होके बेली चराना वेयर हाउस वाली साइड जा रही है। यानी इस ज़मीन की इनको ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर तोड़ी क्यों गई? और अगर तोड़ी गई तो उनको कॉम्पनसेट क्यों नहीं किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को JNK के लॉज चेंज हुए। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सारी JNK की पब्लिक को मुबारक देता हूँ कि चेंज हुए। उसमें राइट टू कॉम्पनसेशन, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन वाला एक्ट जो भारतीय सरकार इंडियन गवर्नमेंट का 2013 में पार्लियामेंट द्वारा प्रस्तावित किया गया और वो इम्प्लीमेंट होना था JNK में, वो हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा? अगर DDC इलेक्शन आज हो रही है, नए कानून बन गए हैं, DDC इलेक्शन यूनियन टेरिटरी की पेरिफेरी में आती है, तो नए लॉस कॉम्पनसेशन के, रिहेबिलिटेशन के हम पे क्यों नहीं लागू किए गए? मेरी आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि वो जो परिवार जिनके घर आपने बेदर्दी से, बेरहमी से, शायद कोई दुश्मन भी वैसा ना करता, 27 नवंबर 2019 को तोड़े गए थे। बहुत ज़्यादा बारिश थी। अगर आपको जानकारी फिर भी जुटानी है, अगर आप हिस्टोरिकली जाएं, उस दिन बहुत बारिश हुई थी। शायद आपके कई मीडिया के भाई हमारे साथ उस दिन रूबरू हुए थे, आपको सब जानकारी है। सरकार को आज तक क्यों नहीं कुछ हुआ कि उन्होंने आज तक कुछ रिहैबिलिटेशन के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए कुछ कदम नहीं उठाए? लगातार बर्फ देखी जाए तो किस तरह से उग्र रूप ले रही है, रोडों को ले रही है अपनी लपेट में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर मशीनरी लगाकर कर रही है रोड क्लियर और लोगों को भी बर्फ में ना उठानी पड़े परेशानी, इस पर भी लगातार कर रही है कोशिश कि हर मार्ग जो हो क्लियर। यशु प्रधान सिंह जो कि इंचार्ज हैं और रिप्रेजेंटेटिव है कालाकोट NC के। जी हां, अगर बात की जाए तो एक्स MLA लेट श्री रशपाल जी के पुत्र हैं ये। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 10 दिसंबर को इलेक्शन में हुई जो लड़ाई उसमें प्रॉपर हो कार्रवाई, नहीं तो आने वाले दिनों में कालाकोट और जांजरी में करेंगे धरना प्रदर्शन। आज मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि आप जैसे अभी DDC इलेक्शन चल रही है, आज इसमें मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ गांधी जी बैठे हैं, तो इंचार्ज थे कॉन्स्टिट्यूंसी की कालाकोट के, साथ में मेरे ब्लॉक से बैठे हैं। आज का जो मुद्दा ये है कि आपको पता है DDC इलेक्शन 10 तारीख को कालाकोट में हुई, वहाँ 2 जगह लड़ाई हुई। जहाँ पे एक लड़ाई जहाँ पे हुई है वो बल में हुई है। वो बल में क्या हुआ है कि ऐसे क्या हुआ, वहाँ के जो सरपंच थे उनकी आपसी को लड़ाई थी और आपसी लड़ाई में उन्होंने बदतमीजी की वहां पे कुछ लोगों के साथ दी बांधी और रविंद्र रैना जी के कहने पे वो हॉस्पिटल बैठे। वो उन्होंने पहली साजिश उन्होंने ये की। उसके बाद कालाकोट में मेरी एक पंचायत है, पंचायत डाली, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एजेंट थे उनके साथ उन्होंने वहां पे बदतमीजी की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। से मेरी डिमांड है कि आप एक तरफा सियासत ना करें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आप फोन उठाते हैं, उनको सुनते हैं। आज की डेट में मैं ज्यादा नहीं कहता, पर मेरे वालिद साहब ने कालाकोट में लोग कमाए हैं, लोग गरीब आवाम कमाई है। मेरे साथ 20-25 हजार लोग हैं पीछे जो मेरे सपोर्ट में है। कालाकोट हॉस्पिटल से पता करें, जो मेरा पार्टी का आदमी है उसको टंग के आज शाम तक FIR नहीं लगी, तो परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस कालाकोट में भी। खिता पीर पंजाल के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण बच्चों को नहीं मिल सकी पढ़ाई जो कि विंटर स्कूल में दी जाती थी। इस पर सरकार कोई कदम उठाए, जी हां, ताकि हमारे लोगों के बच्चे जो है शिक्षा पा सकें, क्योंकि ना है मोबाइल और ना है नेटवर्क। हमारे बच्चों को होनी चाहिए और ऐसे लोग जो है
पढ़ाई से पीछे रहे सर, हम आपका तो बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सर्दियों में भी ऐसे डिवीजन जो बच्चों को होना चाहिए सर, क्योंकि इस साल कोविड में बच्चों की तालीम पर बहुत असर पड़ा है। तो मेरी आपसे सर गुजारिश यही होगी ज़्यादातर कि कम से कम फार फलांग एरिया जितने भी लोग रहते हैं उनके बच्चों को कम से कम ये तालीम जो है ये दी जाए। जेके न्यूज ब्रेक आज आपको वो तस्वीरें बताने जा रहा है, वो रिपोर्ट बताने जा रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी इंडियन आर्मी नेशनल और इंटरनेशनल एलओसी पर किस तरह से तैनात है और हमारे लोगों की किस तरह से एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। और आज जो ये रिपोर्ट बताएंगे, ये बर्फबारी में भी हम लोगों का सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। जी हां, बात करें खिता पीर पंजाल के रहने वाले लोगों की, गुज्जर बकरवाल लोगों की, तो वो लोग इस सर्दी में जो है प्रॉपर जो है अपना ठिकाना जो है सही लोग नहीं बना सकते और कहीं ना कहीं सर्दी में उन्हें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी इंडियन आर्मी ने कुछ टेंट और कंबल बांटे, जो कि जिस स्थान पर लोग थे वहां पहाड़ पर चढ़कर जंगलों में घूमकर उन लोगों को टेंट और कंबल बांटे। और इसी पर बकरवाल लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हर परेशानी में हर वक्त हमारे साथ रहती है इंडियन आर्मी। जी हां, हम गर्व से कहते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी जो है महान है। आज फिर दूर दराज एरिया के लोगों को मेडिसिन और जो भी सुविधाएं दे सकती थी इंडियन आर्मी, उन्होंने लोगों को दी। इंडियन आर्मी की बात करें तो लोगों को उनके माल मवेशी और हेल्थ के रिलेटेड दी गई दवाइयां और प्रॉपर सर्दी से बचने के लिए अगर बात की जाए तो इस सर्दी के दौरान किस तरह से बचाव करना है, ध्यान रखना है, इस पर भी किया अवेयर। ये लोग आकर हम लोगों को, गरीब लोगों को, अपनी झोपड़ी में जो कश्मीर जाने वाले हैं गरीबों से हमको खबर दे रहे हैं और दवाई दे रहे हैं। हम लोगों की ये बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत हमारे रात परवश कर रहे हैं। इन लोगों ने बहुत बचा दिया, जो आर्मी की फौज है मथियानी की, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ काम रखा और घर घर में जंगल में चलकर अपना वक्त ज़ाया करके हमको कंबल दवाई और बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। इन लोगों को इस साल में बहुत बचाव हमको दिया है और जो है आपका मथियानी की रहने वाली है। प्रेस क्लब राजौरी में आज पीडीपी के नेताओं ने और खासकर जो कैंडिडेट हैं मास्टर तसद्दक जी, जो पीडीपी के डीडीसी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि पहले तो हम सभी को कहते हैं कि खासकर अपना ध्यान रखें और खासकर जो कोविड-19 है इसको मद्देनजर रखते हुए ही वोट कास्ट करें। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर। और उन्होंने कहा कि हर पार्टी का एजेंडा आप देखें और खासकर उन्होंने कहा कि मास्टर तसद्दक जी को वोट डालकर उनको कामयाब करें। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट।
जवाहर टंडल का हाईवे जो है प्रॉपर आज क्लोज कर दिया गया। हम बताएंगे किस तरह से, जो कि तस्वीरें आपको बताएंगे गाड़ियों की किस तरह से कतारों में खड़ी हैं। जी हां, 1 फीट स्नोफॉल, जी हां बर्फबारी हुई। और बात की जाए तो जवाहर टंडल को टोटल आज बंद कर दिया गया। आइए दिखाते हैं कुछ दृश्य। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।